नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर नवनीत मैं मास्टर 247 के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर के आया हूं। वो भी कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन यार। तो ओवरऑल एक ज्ञान की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कैलकुलस का डीप नॉलेज हो, पूरा कैलकुलस आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये जो चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन है यार, ये पूरे कैलकुलस का बेस है। मतलब अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो पूरे कैलकुलस में आपको कहीं पे दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि कैलकुलस के सभी चैप्टर में इस चैप्टर का यूज होगा ही होगा। तो यार ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर देखा जाए जेई में तो जो कैलकुलस का जो पोर्शन है, मतलब 40 to 50% क्वेश्चन आपके कैलकुलस से ही आते हैं। तो यार चलो, ये कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। एंड कैलकुलस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? रिलेशन फंक्शन यार। तो पहले इसी को स्टार्ट करेंगे, चलो देखते हैं भैया। तो रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में यार। तो ये जो रिलेशन और फंक्शन होता है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलता है, इसलिए पहले से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये होता क्या चीज है। तो मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। मैंने क्या लिखा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इन द सेम ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी। मैंने क्या बोला? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किस तरीके से लिखेंगे? ए क्रॉस बी। ये कैसा होगा? ए कोमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो यार अभी डेफिनेशन तो मैंने बोल दिया, बट आपको मजा नहीं आया होगा। मैं समझाना चाहता हूं होने वाला क्या है। बट यहां पे देखो लिखा दो सेट ए और बी होंगे, उसी में कुछ गेम होने वाला है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा भाई मैं बोलना क्या चाह रहा था। जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया भाई, एक सेट ए ले लिया 1 2 एंड 3 ले लिया, ठीक। एंड दूसरा सेट बी मैंने लिया, उसके अंदर एलिमेंट मैंने स्मॉल एम और स्मॉल एन को लिख दिया। समझ में आ रहा है नहीं यार? ये दो सेट आपके हैं। अब इन दोनों सेट का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बोला लिखते कैसे? ए क्रॉस बी। चलो इसका लिखते हैं यार, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब इसमें होने क्या वाला है यार? बहुत ही सिंपल सी बात है। ए का बी के साथ लिख रहे हैं ना, ए क्रॉस बी। ए पहले लिखा हुआ, ए के किसी एक एलिमेंट को रिसीव करो, इसका क्या करना हो? पेयर बनाओ। किसके साथ? बी के सभी एलिमेंट के साथ में। तो मैंने यहां से 1 को रिसीव किया यार, 1 m, और 1 का किससे बनेगा भाई? 1 का n के साथ भी बन गया। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट रिसीव कर भाई, 2m एंड 2n। इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट रिसीव करेगा तो 3m एंड क्या बनेगा भाई? 3n बनेगा। ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है भैया, जो कि मैंने यहां से बहुत ही प्यार से लिख दिया। अब इसी को यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से बोला, गंदे तरीके जैसा भी यहां पे तो एक्सप्लेन कर दिया। अब समझ में आया कि दोबारा मैं रीड करता हूं, मुझे करना क्या है। कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी, दो सेट ए और बी दिया रहेगा, इन द सेम ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी। देख भाई कैसे लिखा? ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा क्या? ए बी लिया हो, क्या होगा? ए बी, ये कॉमा बी होगा। ए कैपिटल ए से होगा, बी कैपिटल बी से होगा। देख भाई ना, मतलब ये स्मॉल है, ये स्मॉल बी है। इसमें से एक एलिमेंट रिसीव किया, इन दोनों के साथ पेयर बनाए, फिर दूसरे का दोनों का, तीसरे का दोनों के साथ। इस तरीके से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है। इसी तरीके से भाई समझते हैं, अगर मान ले यार ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीज होता है। अगर यहीं पे बोल देता कि बी क्रॉस ए बताओ, बी क्रॉस ए, तो पहला जो एलिमेंट लेते बी का लेते, फिर हम बाद वाला ए का लेते। तो पहले बी का लो, एम है भाई, एम का तीनों के साथ में m1 m2 m3। अब दूसरा एलिमेंट आपका n है, n का तीनों के साथ में n1 n2 एंड n3। इस तरीके से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हो गया। अब यहां पे छोटा सा फॉर्मूला बनता है यार, छोटा सा एक की पॉइंट है यार, कि अगर मुझे ये बताना है, अगर आपके पास दो सेट ए और बी दे दे, अब बोले कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, डायरेक्टली अगर पूछ ले, मतलब बोल दे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, अगर ये बोल दे, अगर बोल दे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट मुझे ये बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, या इसको ऐसे लिखते हैं हम, तो क्या लिखते हैं? एन ए क्रॉस बी, ऐसे लिखते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला भाई, एन ए इंटू क्या होता है? एन बी होता है। मतलब मुझे अगर ये बताना है कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, सिंपली क्या करेंगे? एन ए इंटू एन बी कर देंगे। एन ए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन बी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। जैसे अगर मुझे इसमें बताना था इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो सिंपली क्या लिखेंगे? एन ए इंटू एन बी। इसमें कितना एलिमेंट भाई? 3, इसमें कितना है? 2 है, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6 आ गया।
ये छोटी सी बात थी जो मुझे बताना था यार। तो उम्मीद है फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। सेट दिया रहेगा, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है अगर पूछेगा, सिंपली हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है यार। जैसे अगर मान लो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये पूछ ले, अगर आपसे क्या पूछ ले, ये जो बगल में मैं लिखने जा रहा हूं, अगर ये बोल दे कि आपने ए क्रॉस बी निकाला और बी क्रॉस ए निकाला, ए क्रॉस बी निकाला और बी क्रॉस ए निकाला, अब बोले कि इन दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है, अगर मुझे ये बताना है तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं यहां बगल में लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन के फॉर्म में देख ले भाई। इफ मान ले दे दिया सेट ए दे दिया आपका 1 2 3 दे दिया, एंड सेट बी आपका दे दिया, ये सेट ए हो गया, सेट बी ये दे दिया, मुझे बोल दो फाइंड करने के लिए बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। क्या बोला भाई? बी क्रॉस ए। ये क्वेश्चन मान लो बन गया, मतलब कि दोनों का ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे मुझे ये बताना। इसका सिंपल से फॉर्मूला होता है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, आप समझ जाओगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ ना भाई, ये लिखा हुआ है एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन क्या पूछ लिया, बी क्रॉस ए अगर पूछ लिया, इस छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं एन ए इंटरसेक्शन बी का स्क्वायर, मैंने लिख दिया, मैंने ये लिखा। पहले तो ये पता करो कि ए और बी जो दो सेट दिए हैं उसमें कितने एलिमेंट कॉमन, उसका क्या कर दो स्क्वायर, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पे अगर देखा जाए सेट ए और सेट बी में कितने एलिमेंट कॉमन है भाई, 2 एलिमेंट कॉमन है। तो अगर मैं इसका आंसर अगर लिखना चाहूं कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछ ले तो दोनों में कितने कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन, तो 2 का स्क्वायर किया कितना आंसर 4 आ गया। ये कहानी थी जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके सर, एंड चलो इसको दिखा भी देता हूं मैं आपको, ताकि आप कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि सर ये जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं है यार। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले ए क्रॉस बी निकालेगा भाई, ए क्रॉस बी निकालेगा, कैसे निकलेगा भाई, 1 का पूरे के साथ में तो 1 2 1 3 एंड 1 4, 2 का पूरे के साथ में 2 2 2 3 एंड 2 4, 3 का पूरे के साथ में 3 2 3 3 एंड 3 4। ये लो मैंने लिख दिया, ये ए क्रॉस बी हो गया। अब बी क्रॉस ही लिख, चलो भाई बी क्रॉस ही लिखते हैं, बी का ए के साथ लिखेंगे, तो पहले बी का एलिमेंट फिर ए का एलिमेंट लेगा। यार समझ में यार, जानते बोल तो नहीं रहा हूं मैं ना, आराम से देखेंगे भाई। बी का ए के साथ में बी का 2 ले लिया, इस 2 का पूरे के साथ बनाएगा, तो 2 1 2 2 एंड 2 3। दूसरा क्या 3 है, 3 का बनाएंगे, 3 1 3 2 3 3। ओके, अब 4 का लेंगे भाई, 4 1 4 2 एंड 4 3। ये ले भाई बन गया। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट कॉमन होंगे भाई, 4 ही एलिमेंट कॉमन होंगे। मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या हो सकता है यार, देखते हैं भाई। 1 2 इसमें नहीं है, 1 3 इसमें नहीं है, एंड 1 4 इसमें नहीं है, 2 2 इसमें भी है और 2 2 इसमें भी है। अच्छा, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, 2 4 नहीं है, 3 2 इसमें भी है, 3 2 इसमें भी, 3 3 इसमें भी है, 3 3 इसमें भी है। देखो ध्यान से यार, 4 एलिमेंट कॉमन मिल गया, तो इसका फाइनल जो आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। कहानी कुछ समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था मीनिंग आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का यार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी के थ्रू आपका रिलेशन निकलेगा और इसी के थ्रू आपका क्या निकलेगा, फंक्शन निकलेगा। ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए था कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट यार, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, मैंने यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन, एंड नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिलेशन के बारे में। ठीक, इसको रफ करूंगा और आगे बढ़ूंगा। चलो देखते हैं। ओके, समझते हैं भाई रिलेशन के बारे में। मैंने यहाँ पे लिख दिया, हेडिंग डाल दिया रिलेशन के बारे में। रिलेशन होता क्या चीज समझते हैं। मैंने बोला आपसे कि रिलेशन जो है, समझते हैं भाई रिलेशन के बारे में। मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया। अब मैंने आपसे बोला कि कुछ देर पहले कि जो रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलता है, तो सिंपली इसका छोटा सा डेफिनेशन मैं लिखूंगा। अगर रिलेशन मुझे लिखना है सेट ए से किसमें, सेट बी में, रिलेशन लिखना है सेट ए से सेट बी में, ये सबसेट होता है किसका, बताओ भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कहानी समझ में आई कि नहीं? ये छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिख दिया रिलेशन का, कोई लंबा डेफिनेशन है, छोटा सा मैंने लिखा। जो रिलेशन होगा सेट ए से सेट बी में, वो सबसेट होगा किसका, बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। समझ में आ रहा है मेरी बात की नहीं आपको? मैंने यहाँ पे लिख दिया, छोटे में खत्म कर दिया। अभी मैं समझाना चाहूंगा, एक क्वेश्चन लिखता हूं पहले, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा एक सेट ए दे दिया भाई मैंने यहाँ पे 1 2 3, एंड सेट बी मैंने यहाँ पे लिख दिया
m कॉमा n लिख दिया। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं आपको? अब देखो यहाँ पे होने वाला क्या है यार, मैं इसी के थ्रू कुछ चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो देखो कुछ रिलेशन बना करके मैं दिखाता हूँ। पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दे भाई, a क्रॉस b। चलो लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा भाई, 1m 1n 2m एंड 2n। ये मेरा क्या हो गया, इसे अभी 3 वाला बचा है भाई, 3 वाला भी लिख देते हैं यहाँ पे। 3m एंड 3n मैंने लिख दिया। ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b हो गया। अब जितने भी रिलेशन आपके होंगे ना यार, वो इसी के थ्रू निकलेंगे। मतलब मैं इसको फिगर आउट थोड़ा करूं यार, तो 2 सेट आपके पास है। देख भाई, एक सेट A है, एक दूसरा सेट आपका मान ले B है। इसके अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट इधर M है, इधर क्या N है। अब इसमें रिलेशन बनेगा। अब इसमें से कोई भी एक एलिमेंट रिसीव करो। मैंने बोला ये सबसेट होता है भाई, सबसेट होता है। तो एक रिसीव करो, 2 रिसीव करो, या पूरा रिसीव कर लो, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ रिलेशन बनेंगे। चलो मैं एक रिलेशन 1 बनाता है, R1 एक रिलेशन बनाया। इसमें मैंने सिर्फ 1m को ले लिया। क्या ले लिया, 1m ले लिया मान लो, और एक दूसरा और 2n ले लिया। तो ये भी एक रिलेशन है भाई, ये भी क्या है, रिलेशन। रिलेशन को R से रिप्रेजेंट करेंगे, तो R1 मतलब पहला रिलेशन। तो इसमें से मैंने 1m को ले लिया एंड किसको, 2n को ले लिया। तो ये मेरा एक रिलेशन हो गया। अगर इसको फिगर आउट करें तो 1 का m के साथ में, देख भाई 1 का m के साथ में, 2 का n के साथ में, ये आपका रिलेशन नंबर 1 हो गया। मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इसी तरीके से R2 रिलेशन 2 बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हैं यार। मान लो इसमें 3m को ले लिया आपने, 3m ले लिया, ओके ना, एंड 1n ले लिया, 1n ले लिया, या मान लो और कुछ इसमें 3n भी ले लिया। ये मेरा रिलेशन 2 है। इसको अगर फिगर आउट करूं, लो फिगर इसका देख लो। एक मान लो सेट मेरा A था, 1 2 3, सेट B है, इसका एलिमेंट है m n। अब देखो क्या क्या दिखाया भाई, 3 का m के साथ में, 3 का m के साथ में, 1 का n के साथ में, 1 का n के साथ में, 3 का n के साथ में, 3 का n के साथ में। ये मेरा रिलेशन ये कौन सा भाई, R2 हो गया। तो ओवरऑल समझ गए मेरी बात की नहीं यार? मतलब मुझे जो रिलेशन लिखना है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलता है। तो रिलेशन होता है क्या भाई, सेट A से सेट B में ये क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। समझ गए, छोटी सी बात है यार, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, मैंने 2 रिलेशन बनाए, ऐसे ढेर सारे बनेंगे। तो अगर कितने रिलेशन बनेंगे पेपर में, अगर आ गया कि भाई ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट या 2 सेट दिया हुआ है, इससे हम कितने रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकते हैं। तो मैंने बोला है रिलेशन क्या, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, इसके सबसेट के इक्वल होगा। तो क्या अगर मैं यहां पे स्टार बना के लिखेंगे, अगर मुझे ये पता करना है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, इसका छोटा सा फॉर्मूला है 2 की पावर NA इंटू NB। यार वही सबसेट वाला फॉर्मूला, सबसेट वाला, वहां पे एक ही सेट होता, 2 की पावर NA लिख देते थे। अब यार NA इंटू NB मतलब समझ गए ना यार, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसी से मेरा रिलेशन निकलेगा। तो 2 की पावर, इसमें जितने एलिमेंट है भाई कितना, जो ये एलिमेंट कैसे पता चलेंगे, NA इंटू NB से। यार इतना बड़ा रायता अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपली बस इतना समझ लो। अगर मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशन, एक सेट A दे दिया, सेट B दे दिया, अब बोल दे कि सेट A और B में कितने रिलेशन बना सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो 2 की पावर में NA इंटू NB। छोटी सी बात थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए, इसमें कितना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर में NA इंटू NB, 3 इंटू 2 बोले तो 2 की पावर में 6 रिलेशन इससे हम बना सकते हैं। या 2 की पावर 6 मतलब कितना होगा, 2 जब 4 2 जब 8 16 32 64, कितना रिलेशन बनेगा, 64 रिलेशन बन सकता है। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? इस तरीके से मैंने बताया कि रिलेशन होता क्या चीज है। अब इसमें एक टॉपिक और सीखना है मुझे यार, या रिलेशन क्या होता है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। डोमेन और रेंज थोड़ा सा देखेंगे इसी में यार, ये डोमेन और रेंज देखो बहुत छोटे में मैं बता रहा हूं अभी आपको। डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन, तो डोमेन सिंपल सी बात है यार, इसको ऐसे बना देता हूं। डोमेन क्या होता है, ए होता है। डोमेन मतलब ए, जो पहले लिखा होता है ए, सच दैट ये होता है क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सॉरी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, जो भी है। मतलब कि देखो समझो यार, रिलेशन में जो एक भी लिखा होता है ना, रिलेशन में जो रिलेशन 1 था, इसमें जो ये लिखा हुआ है, डोमेन इसमें क्या होगा, ए मतलब जो पहले लिखा हो, पहला वाला मेरा डोमेन होता है।
समझ में आ रहा है नहीं, पहला वाला डोमेन। इसी तरीके से जो बाद वाला को मैं क्या बोलता हूँ, रेंज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, रेंज बोलेंगे बाद वाले को। बाद वाला मतलब बी, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। समझ में आया कि नहीं भाई? तो पहले वाले को डोमेन बोलते हैं, बाद वाले को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? देख, जैसे इसका डोमेन अगर बोले तो 1 और 2 हो जाएगा, रेंज बोले तो एम और एन हो जाएगा। इसका डोमेन कितना भाई, 1 और 3 डोमेन हो गया, रेंज क्या हो गया, एम और एन हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता है स्पेस, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डोमेन ऑफ R1। अगर इसका मैं डोमेन लिखना चाहूँ, डोमेन ऑफ R1, R1 का डोमेन क्या क्या हो सकता है भाई, 1 और 2, 1 एंड 2। इसी का अगर रेंज पूछ लेता, इसी का रेंज पूछ लेता, रेंज ऑफ R1, रेंज ऑफ R1, R1 का रेंज क्या है, M और N है। क्या है, M और N है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं डोमेन ऑफ R2, अगर बोलूं मैं आपसे भाई डोमेन ऑफ R2, अबे वो समझ में आया कि नहीं आया? डोमेन मतलब ये जो दिया रहेगा रिलेशन, पहला वाला डोमेन, बाद वाला रेंज। छोटी सी कहानी की है, रहता था फैलाने की जरूरत नहीं है। इसका डोमेन ऑफ R2 में क्या 3 1 3 यूज हुआ है, तो क्या क्या यूज हो गया भाई, 1 और 3 इसका डोमेन हो गया। इसका रेंज अगर लिखना चाहूं मैं, रेंज ऑफ R2, रिलेशन 2 का रेंज क्या क्या यूज हुआ, M और N। बाद में क्या यूज हुआ भाई, M और N। यार कहानी समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। व्हाट इज रिलेशन, मैंने आपको समझाया। रिलेशन होता है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। आफ्टर देन मैंने आपको बताया नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, मतलब कि सेट ए और बी से कितना रिलेशन बना सकता है, 2 की पावर n into n भी कर दिया मैंने। अच्छा, डोमेन क्या होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रेंज क्या होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, इसका मैं आंसर भी लिख दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यार रिलेशन में डोमेन और रेंज सीख लिया, एंड आफ्टर में भी फंक्शन के डोमेन और रेंज सीखेंगे। वहां थोड़ा सा टफ और लंबा गेम होता है, यहाँ छोटा सा था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर इसी में मैं इन्वर्स करना चाहूँ, रिलेशन का क्या करूँ, इन्वर्स करना चाहूँ, उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा मैं, फिर इसके इन्वर्स के बारे में सीखते हैं भाई। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, तब तक नोट कर लो यार, जो लिखा है मैंने उसको देख लो एक बार। बस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, रफ कर दो। मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, इनवर्स के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा टॉपिक को छोटा सा देखेंगे इसमें यार। मैंने लिखा है यहाँ पे इनवर्स ऑफ रिलेशन ए टू बी। अब मुझे क्या करना भाई, यहाँ पे इनवर्स बताना है। रिलेशन का क्या बताना है, इनवर्स बताना। छोटी सी बात है भाई, इनवर्स मतलब होता है उल्टा। जैसे मान ले भाई, एक रिलेशन आर दे दिया, बाऊ लिख दिए सब में, का लिख दिया 1 A 2 B एंड 3 C, ऐसे लिख दिया। ये रिलेशन कोई है भाई। अब इसका इनवर्स मतलब भैया यहां इसे लिख दो, आर इनवर्स। इनवर्स में क्या करेंगे, पलट देंगे। 1A को क्या लिख देगा बे, A1 लिख देगा। 2B को क्या लिख देगा, B2 लिख देगा। और 3C को क्या लिख देगा, C3 लिख देगा। ये होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब पलट दो, इनवर्स मतलब पलट दो। या छोटी सी एक बात और बोल सकते हैं बे, यहां पे देखो भाई ध्यान से, डोमेन ऑफ R बराबर होता है रेंज ऑफ R इनवर्स। अब उल्टा देखो ना, डोमेन जो था क्या बन गया बे, रेंज बन गया बाबू। तो डोमेन ऑफ R बराबर डोमेन ऑफ R इनवर्स, अरे सॉरी, डोमेन ऑफ R इक्वल टू रेंज ऑफ R इनवर्स। यहाँ पे क्या क्या है भाई, बता क्या क्या है बताओ। 1 2 3, 1 2 3। इसी तरीके से रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ R बराबर होता है डोमेन ऑफ R इनवर्स। मतलब रिलेशन का जो रेंज होता है वो R इनवर्स के डोमेन के क्या होता है, बराबर होता है भाई। रेंज क्या क्या भाई, यहाँ पे दीजिए क्या है, A, B, C। ये छोटी सी कहानी थी, मैंने यहाँ पे बता दिया यार, एंड इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो अच्छा, ऐसा नहीं कि यार हमेशा 2 सेट होगा। मान लो अगर एक ही सेट A दे दिया और उससे मुझे रिलेशन बनाना है, मतलब एक ही सिंगल सेट दे दिया, सिंगल सेट A दे दिया, अब बोला इससे रिलेशन लिखो या कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो, जो भी, तो यहां पे जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका बे, A क्रॉस A का। मतलब A का A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा कैसे लिखते हैं। यहाँ पे ऐसे A बराबर लिख दिया आपका 1 2। अब इसका मुझे क्या बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, या 1 2 बहुत है, 1 2 मान लो, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनाना है, A क्रॉस A बनाना है। तो इसको क्या करो, एक बार और लिख ले भाई, एक बार और लिख लो, लिख देता हूं 1
2। अब इसका एक रो से लिखना है ना भाई, तो एक का पहले का ले ले भाई, पहले का कितना अबे 1 ले लिया, 1 का दोनों के साथ 1 1 एंड 1 2। उसके बाद दूसरा एलिमेंट 2 ले लिया, 2 1 एंड 2 2। तो इसके थ्रू भी क्या निकलेंगे भाई, रिलेशन निकाल सकते हैं ढेर सारे। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू भी क्या निकालेंगे, ढेर सारे रिलेशन बन सकता है। समझ में आ रहा, मतलब कि एक सेट की हेल्प से भी हम क्या लिखेंगे भाई, रिलेशन लिख सकता है। मैं ये बताना चाह रहा था। तो ये छोटी मोटी बातें थी यार, इनवर्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन मैंने आपको समझाया, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके बारे में समझ गए हम लोग। एंड आगे क्या करते हैं, एक टॉपिक है आपका यार, ये जो बता रहा हूं हल्के में मैंने बता दिया, वो सिंपली जितना बताना था मैंने समझा दिया आपको। आगे मैं आपको ये बता, अगले वाले वीडियो में ये सिखाऊंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। ओके ना, रिलेशन जो है बहुत बड़ा नहीं है, फंक्शन के बारे में बहुत लंबा गेम होने वाला है। तो रिलेशन क्या होता मैंने समझा दिया, अगले में वीडियो में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन के बारे में। एंड वहां पर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांसिटिविटी तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, फिर हमें मजा आएगा। ओके चलो आज के लिए इतना रहेगा। ओके दोस्तों बाय।